नमस्कार मित्रों। खेल प्रशिक्षण की यूनिट से जुड़ा हुआ एक प्रश्न कुछ विद्यार्थियों ने भेजा है और यह ट्रेनिंग से रिलेटेड है। कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक दो शब्द होते हैं। कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक, इन दोनों शब्दों के मध्य में विद्यार्थियों में कंफ्यूजन चल रहा है कि ट्रेनिंग के अंदर कॉन्सेंट्रिक क्या होता है और एक्सेंट्रिक क्या होता है। तो आइए सबसे पहले मैं इन शब्दों का हिंदी अर्थ आपको बता दूं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कम टू सेंटर, कम टू सेंटर, सेंटर की तरफ आने वाली क्रियाएं। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है एक्स सेंट्रिक, एक्स मींस अवे, अवे टू सेंटर, सेंटर से दूर जाने वाली क्रियाएं कैसी होती हैं देखिए। तो जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जब भार को बाइसेप्स के द्वारा ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है, मतलब केंद्र से मिलाने का काम किया जा रहा है, मतलब अपने कंधों की तरफ लाया जा रहा है, तो यह कॉन्सेंट्रिक कहलाता है। लेकिन जब भार वापस जा रहा है, जब नीचे की तरफ लौट रहा है, तो इसे एक्सेंट्रिक कहा है, मतलब केंद्र से दूर जाना। अब इसका उद्देश्य क्या है, कॉन्सेंट्रिक एसेंट्रिक के ऊपर हमने फोकस क्यों किया? तो देखिए मैं स्पष्ट कर दूं। अर्लिंग एजुप्शन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एसेंट्रिक ट्रेनिंग की खोज करी और इन्होंने एक रिसर्च किया और यह देखा कि खिलाड़ियों में चोट ज्यादा कब लगती है। तो जब इन्होंने चोट ज्यादा लगने के ऊपर निष्कर्ष किया तो इन्होंने देखा कि व्यायाम करते वक्त, भार ऊपर उठाते वक्त तो खिलाड़ी सतर्क होता है, वह पूरे भार को इक्विलिब्रियम के साथ, संतुलन के साथ ऊपर उठा के लाता है, मतलब शरीर का संतुलन, बल संतुलन प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। लेकिन जब उसे वापस वो लेकर जाता है तो जितना रेजिस्टेंस के साथ वापस लेकर जाना होता है उतना रेजिस्टेंस उसकी मसल्स लगाती नहीं है और वो झटके से वापस लेकर जाता है, जिससे हमारे इंजरी लगती है। मतलब उन्होंने देखा 90 से 95% चोटें व्यायाम करने के दौरान नहीं, अपितु व्यायाम के बाद रिट्रीट अवस्था, जिसे लौटती अवस्था कहते हैं, रिट्रीट होता है ना, ध्वज को नीचे उतारना, ऐसी अवस्था के अंदर लगती है। तो उन्होंने इस ट्रेनिंग की खोज करी और इस ट्रेनिंग के अंदर करते क्या है उसे बताने से पहले मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूं। देखिए, एरोबिक व्यायाम के खोजकर्ता एडोल्फ किक नाम के व्यक्ति थे और उन्होंने सबसे पहले एक रिसर्च प्रतिपादित करी। जब आपके खेलों के चोट लगने के आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज का आविष्कार किया गया था पेरिन के द्वारा, ठीक है, इन सब के द्वारा। तो उन्होंने यह देखा कि जब भी हम लोग व्यायाम करते हैं या काम करते हैं तो जो संकुचित बल जो होती है, ठीक है, जो दो तरह की बल मसल होती है, एक मसल यह संकुचित हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। अब दूसरी मसल यह भी छोटी हुई है लेकिन इसकी लेंदन जो है, इसकी तनाव की अवस्था है वो ज्यादा होती है। तो इसने देखा कि पूर्ण संकुचन के मुकाबले तनाव वाली मसल जो लेंदन अवस्था के अंदर होती है, जिसकी लेंथ लंबी हो जाती है, वह बल ज्यादा पैदा कर पाती है। इसके लिए इन्होंने देखा कि गांव ढानियों के लोग जब बाल्टी को अपने सर पर उठाकर चलते हैं कंधे के पास, तो वह डिसबैलेंस रहती है और शरीर को फोर्स ज्यादा इंप्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसी बाल्टी को अगर हम लोग नीचे हाथ से लटकाकर चलें तो हम लोग इजीली वॉक कर सकते हैं। एडोल्फ किक का जब यह विचार अर्लिंग एजुम्सन ने पढ़ा तो उसने देखा कि वास्तव में जब हम लोग कंधे पर बाल्टी ले जाते हैं तो कंधे की मांसपेशियां स्ट्रिक्ट हो जाती है, तनाव और चोट की समस्या ज्यादा होती है। लेकिन जब हम लटकाकर चलते हैं तो हम लोगों के चोट की संभावना कम हो जाती है। इसी बीच में ऑक्सीजन डेप्थ के आविष्कारकर्ता एवी हिल का एक रिसर्च प्रतिपादित हुआ और एवी हिल ने भी यही बात करी और उन्होंने भी यह कहा कि जब हम लोग कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक संकुचन की बात करते हैं तो हम लोगों को किसी वस्तु को खींचने में ज्यादा बल लगाना पड़ता है बजाय कि धकेलने के। धकेलना बहुत आसान है, खींचना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब पुश इज इजीली, पुल इज वेरी टफ। तो उन्होंने यह एक नया रिसर्च प्रतिपादित किया कि जब हम लोग किसी वस्तु को धकेलते हैं, मतलब मसल की लंबाई बढ़ती है, तो आसानी से कम ऊर्जा खपत कर कर भी हम लोग कार्य कर पाते हैं। लेकिन जब उसी को हम अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब केंद्र की तरफ लाते हैं, तो हमको ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ती है और कार्य भी कम हो पाता है। तो इस तरह से एडोल्फ किक और एवी हिल के रिसर्च को अर्लिंग एजुप्सन ने अपने यहाँ थ्योरी के अंदर प्रतिपादित किया और उसने एक नई ट्रेनिंग खोजी जिसके अंदर क्या किया जाता था। कुछ डायग्राम्स के माध्यम से मैंने एसेंट्रिक ट्रेनिंग की छवियां आपके सामने रखी है कि एसेंट्रिक ट्रेनिंग के अंदर क्या किया जाता है। तो देखिए, पहली जो
एसेंट्रिक ट्रेनिंग है, जिसको हम लोग लेग कर्ल कहते हैं। इस लेग कर्ल के विपरीत दिशा में, लेग कर्ल में तो क्या किया जाता है, हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल और काफ मसल को मिलाते हैं। इसमें हैमस्ट्रिंग और काफ मसल को दूर ले जाया जा रहा है, काफ और हैमस्ट्रिंग की एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज की जा रही है, क्योंकि हम लोग दोनों पैरों को मिलाने का काम तो बहुत इजीली कर पाते हैं, लोअर और अपर लेग को, लेकिन दूर ले जाने की एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा व्यायाम जहां एक गर्ल को ट्रेनर की सहायता से नीचे धकेला जा रहा है स्वयं के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अप के काम तो बहुत करते हैं, लेकिन डाउन के काम बहुत कम करते हैं। हम लोगों की टेंडेंसी है एंटी ग्रेविटेशन फोर्स काम हम बहुत सारे करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन के पक्ष का काम नहीं करते हैं। तो जब भी हम लोगों को नीचे झुककर कोई चीज उठानी होती है, चोट लगती है। जब भी हम लोगों को जंप करके नीचे बैंड करना होता है, चोट लगती है, क्योंकि हमारी जो अपर बैक की मसल्स है वो तो अपलिफ्ट होती है, वो तो बहुत मजबूत होती है, लेकिन लोअर बैक की मसल इतनी मजबूत नहीं हो पाती है, जिस वजह से हम लोग एक्सेंट्रिक ट्रेनिंग करते हैं। तीसरा डायग्राम जो आप देख पा रहे हैं, हम लोग साइकिलिंग के अंदर फॉरवर्ड मूवमेंट, जिसको हम लोग सेंटर से मिलाने वाला मूवमेंट कहते हैं, वो तो करते हैं, लेकिन बैकवर्ड मूवमेंट, पीछे खींचने वाला कितना करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के हैमस्ट्रिंग चोटिल होने की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। तो इन तीनों की वजह से हम लोग एसेंट्रिक ट्रेनिंग को बहुत इजीली समझ पाएंगे। अर्लिंग एड्जॉर्प्शन ने यह कंसेप्ट दिया था, जब से यह कंसेप्ट आया है तब से खिलाड़ियों में, उच्च स्तरीय एलिट खिलाड़ियों के अंदर चोट लगने की संभावनाएं बहुत कम हो गई है, और विश्व स्तर पे इस ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। मैं भी बीइंग एज ए कोच आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो भी साथी कोच हो या शारीरिक शिक्षक हो, वह बच्चों को एसेंट्रिक ट्रेनिंग जरूर कराए, इसका कंसेप्ट जरूर समझाएं। कॉन्सेंट्रिक मतलब केंद्र की तरफ वाली एक्सरसाइजेस रूटीन में हम हजारों करते हैं, डेली रूटीन में। एक्सेंट्रिक केंद्र से दूर जाने वाली एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते हैं। ओवन बॉडी वेट भी होती है और विद वेट भी होती है, कैसे भी आप कर सकते हैं। कुछ डायग्राम्स मैंने दिया है, जब कभी मैं ट्रेनिंग्स को आपको विस्तारित रूप से पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक एक ट्रेनिंग को मैं आपको स्पष्ट करूंगा। आज का उद्देश्य मेरा कॉन्सेंट्रिक और सेंट्रिक, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे स्पष्ट करना था और बताना यह था। कॉन्सेंट्रिक ट्रेनिंग तो आपको हर फेज के अंदर मिल जाएगी, कॉन्सेंट्रिक ट्रेनिंग तो हर ट्रेनिंग के अंदर आपको मिलेगी, एसेंट्रिक ट्रेनिंग नहीं मिलती है। इसलिए एसेंट्रिक ट्रेनिंग लाइफ के अंदर करना बहुत जरूरी है, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।